कामी व्यक्ति अपने जीवन में काम से कैसे वैराग्य प्राप्त कर सकता है। इसको आज हम श्रवण करेंगे श्रीमद् भागवतम के नवम स्कंद के 19वें अध्याय से। राजा ययाति ने गृह त्याग कैसे किया। जब अपने पुत्र, सबसे छोटे पुत्र पुरु से उन्होंने 1000 साल के लिए यौवन प्राप्त करके सारे इंद्रिय भोग किए, ऐसे स्त्री परायण राजा इसी प्रकार अपनी प्रियतमा देवयानी के प्रति कामोपभोग करते रहे और उन्हें इस प्रकार अपने अधपतन का पता चला, तो फिर इनको वैराग्य की भावना का किस प्रकार विकसित भाव निर्माण हो जाता है कि वे अपने पत्नी देवयानी से एक गाथा कहते हैं। वे कहते हैं कि हे भार्गव नंदिनी, शुक्राचार्य की पुत्री थी, भृगुवंश में उनका जन्म था, इसलिए भार्गव नंदिनी कहते हैं। संसार में मेरे ही समान आचरण करने वाले लोगों के विषय में एक गाथा बड़ी प्रसिद्ध है। ग्राम में रहने वाले धीर पुरुष वन में जाकर यह सोचते हैं कि इन लोगों का कैसे कल्याण होगा जो वैराग्य जीवन को प्राप्त है, जैसे ययाति के ही बड़े भाई यति महाराज। यह ग्राम्य सुखों में लगे नहीं, उन्होंने ज्ञान का ही मार्ग स्वीकार किया था। तो ऐसे वैरागी जन तो विचार करते हैं कि कैसे इंद्रियों में आसक्त लोगों का कल्याण किस प्रकार से होगा। वन में रहने वाला एक बकरा अपने प्रिय का अन्वेषण करता हुआ अपने कर्मों के फलस्वरूप एक बार कुएं में गिरी हुई एक बकरी को देखता है। ययाति महाराज अपनी ही कथा को एक रूपक देकर इस प्रकार बकरी की कथा में उसको परिणत करके देवयानी से कहते हैं कि वह कामी बकरा जब उस बकरी को जिसको कुएं से बाहर निकाला था, उनको पहले तो कुएं से बाहर निकाल करने का विचार करता है, तो वह अपने सींग से कुएं के पास जो मिट्टी थी उसको खोद खोद कर बड़े कष्ट के साथ रास्ता बनाता है, क्योंकि एक बकरा उसको कैसे बाहर निकालेगा। तो उसने मार्ग बनाते हुए बड़े कष्ट से वहाँ तक उस बकरी को निकालने का प्रयास करता है। तो वह सुंदर बकरी कुएं से निकलकर उसी बकरे को फिर क्या करती है, पति के रूप में वर्ण करती है, क्योंकि जो रक्षण करे वही तो पति होता है। इस प्रकार उस बकरे ने बकरी को बचाया, इसीलिए उसी को उसने अपना पति बना लिया। उस बकरी के द्वारा पति के रूप में वृत्त बकरे को देखकर बहुत सी पति चाहने वाली बकरियों ने भी उसे पति बनाना चाहा कि ये बकरा अच्छा है, बकरी का रक्षण अच्छे तरीके से कर सकता है, इसलिए बाकी बकरियां भी उसके प्रति आकर्षित हुई। दाढ़ी और मूछ से मंडित बकरा हृष्ट पुष्ट बड़ा जवान, बकरियों को सुख देने वाला, विहार में कुशल और दिखने में बड़ा प्यारा था। दूसरी बकरियों ने जब देखा कि कुएं में गिरी हुई बकरी ने उसे अपना पति बना लिया है, तब उन सभी बकरियों ने भी उस प्रकार उसी बकरे को पति बना लिया, क्योंकि वे सब तो पहले से ही पति को प्राप्त करना चाहती थी, लेकिन उन्हें कोई लायक या पात्र पति मिला नहीं था। उस बकरे के सिर फिर काम रूपी ग्रह इसी प्रकार सवार हो जाता है। इतनी बकरियां हो गई। फिर वह अकेले ही उन सभी बकरियों के साथ इतस्ततः जंगल में विचरण करने लगा और उसी में वह अपनी आत्मा को भी भूल गया, यानी वह स्वयं का विस्मरण उसे अनायास ही प्राप्त हो गया। वह स्वयं को केवल देह ही मानने लगा। दूसरी प्रियतमा बकरी के साथ रमण करते हुए उस बकरे को देखकर कुएं से निकाली गई जो पहली बकरी थी, उस बकरे के कर्म को सहन नहीं कर पाई। सौत का सुख कौन लेगा, इस प्रकार से दूसरे आने वाले बकरी का उसने स्वागत नहीं किया। सुहृद बने हुए दुष्ट हृदय वाले कामी और क्षणिक प्रेम करने वाले उसी के साथ इंद्रिय परायण उस बकरे को त्याग कर दुखी बनी हुई वह पहली बकरी अपने स्वामी पिता के पास चली जाती है। वह दीन कामी बकरा मैं करता हुआ
उसी बकरी को मनाने के लिए उसी के पीछे पीछे ससुराल जाता है, किंतु रास्ते में वह बहुत प्रयास करने के बाद भी उस बकरी को मना नहीं कर पाता है। वहाँ उस बकरी का स्वामी कोई ब्राह्मण था। वह क्रोध करके बकरे के लटकते हुए अंडकोश को काट देता है, उसका ऑपरेशन कर देता है, और उसी के कारण वो स्वयं ही बकरी का कल्याण करने के लिए फिर क्या करेगा, तो उसने उसे जोड़ भी दिया, क्योंकि वह बहुत से उपायों को जानता था। ब्राह्मण ऐसे भी तेजस्वी था, तो उसने जिस प्रकार से उस बकरे को वृद्ध बना दिया तो उसे पुनः जवान भी बना दिया। ये कल्याणी, अंडकोश के जुड़ जाने पर कुएं में प्राप्त बकरी के साथ बहुत समय तक रमण करता हुआ वह बकरा आज तक कामोपभोग से संतुष्ट नहीं हुआ है। और वह बकरा कितना समय हो गया, 1000 वर्ष होने के पश्चात भी संतुष्ट नहीं हुआ है। इसलिए ययाति महाराज कहते हैं कि हे सुंदरी, मैं भी उसी तरह तुम्हारे प्रेम पाश में बंध कर और तुम्हारी माया से मोहित होकर आत्मज्ञान से रहित हो गया हूँ। अज्ञान रूपी संसार सागर में मैं फंस गया हूँ, क्योंकि उसी के साथ पृथ्वी का राजा भी है। पृथ्वी में विद्यमान जितने भी धन धान यन यव स्वर्ण पशु स्त्रियां, वे सब मिलकर भी कामना से जर्जर हुए पुरुष के मन को प्रसन्न नहीं कर सकती है, क्योंकि जितना भोग देंगे उतने ही भोग करने की इच्छा बढ़ती ही जाती है, कम नहीं होती है। इसलिए भोगों को भोगने से भोग की इच्छा कभी भी शांत नहीं हो सकती। अपितु जिस तरह से घी की आहुति अगर यज्ञ में डाली जाए तो अग्नि बुझती नहीं है, वो तो और तीव्रता से बढ़ जाती है। उसी तरह भोगों को भोगने से इंद्रियों को या विषयों को भोगने की इच्छा और प्रबल हो जाती है। यही ययाति महाराज का अनुभव है। जब मनुष्य किसी भी प्राणी या किसी भी वस्तु के प्रति राग द्वेष की भावना नहीं करता है, आसक्ति भी नहीं करता है, द्वेष भी नहीं करता है, उस ऐसे समदर्शी पुरुष के लिए सारी दिशाएं तो सुखमय हो जाती हैं, क्योंकि कहीं पर प्रभुत्व तो दिखाना ही नहीं है, कहीं पर स्वामित्व बनाना ही नहीं है। इसीलिए सब जगह उसका स्नेह भाव हो जाता है। अज्ञानी जीवों के लिए, जिसको त्यागना बहुत ही कठिन है, बूढ़ा हो जाने पर भी जो कभी बूढ़ी नहीं होती है, वह कल्याणकामी मनुष्यों को चाहिए कि वह दुखों के समूह स्वरूपिणी इस तृष्णा को, यानी भोगों को भोगने की इच्छा को शीघ्रातिशीघ्र त्याग दे, क्योंकि वह क्या है, ज्ञान नाशक है, कर्म का भी नाश कर देगी। एकांत में अपनी माता हो, बहन हो, बेटी हो, इनके साथ भी एक ही आसन पर कभी सटकर नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि इंद्रियां इतनी बलवान है कि विद्वान से विद्वान व्यक्ति भी इस प्रकार संसार की मोह माया में फंस सकता है। ऐसे ज्ञानी को भी विचलित कर देने की शक्ति माया में है। इसलिए बार बार विषयों का सेवन करते हुए ययाति महाराज कहते हैं 1000 वर्ष पूरे हो गए, फिर भी प्रत्येक समय उन विषयों के सेवन की उनकी लालसा बढ़ती ही जा रही थी। अतएव इस तृष्णा का परित्याग करके मैं परब्रह्म आत्मा में, यानी भगवान परमात्मा वासुदेव में मन लगाकर शीत उष्ण सुख दुख इत्यादि से ऊपर उठकर हरिणों के समान ही उन्हीं के साथ संसार में वनों में विचरण करना चाहता हूं। लौकिक हो या पारलौकिक हो, सभी प्रकार के भोग तो असत ही हैं। इस प्रकार से जानते हुए उनका चिंतन किया जाए, न कि उनका भोग किया जाए। उनके चिंतन से जन्म मरण रूप संसार का बंधन हो जाता है और उनके भोग से आत्मनाश हो जाता है। आत्मा में चिंतन की वृत्ति ही समाप्त हो जाती है। इस तरह से जानने वाला पुरुष ही आत्मदृष्टा हो सकता है। इस तरह से अपनी पत्नी को बहुत उपायों से कहकर
इस प्रकार निष्प्रिय ययाति महाराज अपने सबसे छोटे पुत्र पुरु, जिससे उन्होंने यौवन प्राप्त किया था 1000 वर्ष के लिए, उसी को उन्होंने संकल्प पूर्वक अपने पुरुषत्व को, यौवनत्व को वापस कर दिया और पुनः पुरु के पास से उसने स्वयं के लिए बुढ़ापा वापस ले लिया। उसी के बाद दक्षिण पूर्व दिशा में उनके दूसरे पुत्र द्रुयु, दक्षिण दिशा में यदु, पश्चिम दिशा में तुर्वसु और उत्तर दिशा में अनु को उन्होंने राजा बना दिया था। संपूर्ण भूमंडल की संपूर्ण संपत्तियों के योग्यतम पात्र तो पुरु को ही समझते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने पिता के लिए बहुत बड़ा त्याग किया था। इसलिए ऐसे पुरु को ही अपने पद पर यानी भारतवर्ष में राजा के रूप में अभिषिक्त कर दिया तथा उसके सभी बड़े भाइयों को, बचे हुए 4 जो भाई थे, उन सबको उसी के अधीन कर वे स्वयं फिर वानप्रस्थ को स्वीकार करते हैं, वन में तपस्या के लिए चले जाते हैं। यद्यपि राजा ययाति ने बहुत वर्षों तक इस प्रकार अपने 6 इंद्रियों का सुख भोगा था, किंतु उन सबों को क्षण भर में ही उन्होंने उसी प्रकार त्याग दिया जिस तरह पंख निकल जाने पर पक्षी घोंसले को सदा के लिए छोड़ देते हैं। वन में जाकर ऐसे राजा ययाति ने सभी प्रकार के आसक्तियों का परित्याग किया, मन से और शरीर से, और आत्म साक्षात्कार के द्वारा उन्होंने त्रिगुणात्मक भौतिक शरीर को नष्ट कर दिया। फिर माया रूपी मल से रहित परम ब्रह्म भगवान परमात्मा वासुदेव से ही उनके चरणों को मिलकर भगवतों को जो प्राप्त होती है ऐसी परम गति को उन्होंने प्राप्त किया। संसार से वे भगवान की भक्ति करके मुक्त हो गए। इस गाथा को सुनकर देवयानी उनकी पत्नी ने भी जान लिया कि ये सब मुझे ही निवृत्ति पथ पर प्रोत्साहित करने के लिए कथा कहते हैं, क्योंकि स्त्री और पुरुष में परस्पर में जो प्रेम होने का कारण है, उससे फिर बाद में विरह के कारण भी विकलता आती है, मन बड़ा तीव्र दुखी होता है। इसीलिए राजा ने ये सारी कथा हंसी हंसी में कहकर सुनाई थी। वह देवयानी भी अपने संबंधियों के एक साथ निवास को मानो प्याऊ के ऊपर ही एकत्रित होने वाले अलग अलग दिशा से आए हुए पथिकों के तुल्य ही स्वप्नवत माना, भगवान की माया से ही घटित कार्य माना। सभी वस्तुओं से अपनी आसक्ति का परित्याग करके तथा भगवान श्री कृष्ण में ही अपने मन को बड़ी दृढ़ता भक्ति भाव से लगाकर वह भी अपने भौतिक शरीर का परित्याग करके भगवान के चरणों को, परम पद को, वैकुंठ को प्राप्त करती है। इस प्रकार उसने भी भगवान को, वासुदेव को नमस्कार करके कहा कि समस्त जगत के सृष्टा, सर्वांतर्यामी, सबों के आश्रय ऐसे भगवान स्वरूप वासुदेव को नमस्कार है। जो परम तत्व है, अनंत है, उन्हीं के चरणों में मैं नमस्कार करती हूँ। इस प्रकार देवयानी ने भी बड़ी सती सावित्री होने के कारण और अपने पति को भी धर्म के रास्ते पर बहुत ही अधिक विकास करते हुए देखने पर उसने भी उसी मार्ग को स्वीकार किया और वह भी परम गति को प्राप्त करती है। इस प्रकार से जब तक वे भी व्यक्ति भगवान की भक्ति और संतों की कृपा से प्राप्त जो विवेक है उसका लाभ लेता है, तभी वह संसार के काम जीवन भावनाओं से विरक्त हो जाता है और फिर अपना परम कल्याण भी प्राप्त कर सकता है। इसके पश्चात की कथा को हम श्रवण करेंगे आने वाले सत्र में। धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। जय जय श्री राधेश्याम।